हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि अगर आपको जीके वाले पोर्शन में पास होना है तो आपको पॉलिटी से हाथ मिलाना होगा, क्योंकि अगर आपकी पॉलिटी कमजोर है तो फिर आपको जीके में पोर्शन में पास होने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो पॉलिटी वाले सेक्शन में अगर आपको पास होना है या जीके वाले सेक्शन में, तो पॉलिटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना होगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि पॉलिटी के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप इग्नोर मत कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो संसदीय प्रकार की एक प्रमुख विशेषता है कि संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायी, यानी कि जो मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद यानी कि लोकसभा के। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को हम विधि का नियम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हों। चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्यों? क्योंकि एकल हस्तांतरण मतदान पद्धति में जितने भी लोग खड़े होते हैं, तो जो मतदाता होता है वो वरीयता क्रम देता है, तो उस हिसाब से जितने विकल्प हों उतने ही चुनाव के में प्रत्याशी जो है उनको चुन सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए ये पद्धति अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार का द्वारा श्रेष्ठ भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? तो कौन सी भाषा है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका तमिल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादक कौन था? तो कौन था? सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केरल उच्च न्यायालय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्र राज्यों संबंधों का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये दिया था सर आपका सरकारी आयोग ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो ये केटी शाह ने कहा था। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो है वो नियुक्ति करते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योजना का विषय किस सूची में आता है? योजना किस सूची का विषय है? तो ये सर संवर्ती सूची का विषय है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया? ये क्वेश्चन अभी पीईटी में पूछा गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29। देखो, दो आर्टिकल है अल्पसंख्यकों के लिए, 29 और 30। अल्पसंख्यकों हितों की सुरक्षा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 29 में है, और 30 में अनुच्छेद 30 में आपका वर्णन है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो शिक्षा संस्थान है उसके लिए सर दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 भी आप याद कर लो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। 32 में तो आप सभी लोग जानते हैं संवैधानिक उपचार है। 14 में आप सभी लोग जानते हैं विधि के समक्ष समता। 19 में आप सभी लोग जानते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता है ना। तो इस तरीके को, या प्रेस भी आपका इसी में है। तो
ये आपका फिलहाल तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर निकाय है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका योजना आयोग। यानी कि योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग अर्थात नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के अध्यक्ष अपने आप ही कौन हो जाएंगे? आपके नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा या विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो सही आंसर होगा सर आपका 61वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, जल्दी बताओ। तो ये हुआ था आपका 1989 में। ये भी आपसे पूछा जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई? जल्दी बताइए। तो क्या सीमा दी गई? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 6 महीने। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ये अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति को लगता है कि देश में इमीडिएटली किसी कानून की जरूरत है, तो राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी करके उस कानून को जो है वो मना देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में द्विराज लागू किया गया था। तो प्रांतों में द्विराज लागू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, तो वह कौन सा राज्य था? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका सिक्किम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। मत पत्रों में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया गया था? जो वैलिड पेपर होते हैं जिसमें आप अपना वोट देते हैं, उसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। पहला ऑप्शन करेक्ट है। भारत में पृथक राज्य आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यक समूह का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। 500 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ जिसका 10वां पार्ट है, जो लगभग 250 क्वेश्चंस हो गए और 250 क्वेश्चंस आपके आएंगे। और फिर मैं दूसरे 500 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आ जाऊंगा, क्योंकि पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।